नाकेबंदी और हमले की धमकी, लेकिन इस पर ईरान बेफिक्र है। ईरानी नौसेना प्रमुख शहराम ईरानी का बयान सामने आया। अमेरिकी सेना की हर गतिविधि पर हमारी नजर है। ट्रंप की नाकेबंदी की धमकी बहुत ही हास्यास्पद है, यह शहराम की तरफ से कहा गया। और मिडिल ईस्ट में सीजफायर को लेकर बड़ी खबर है। लेबनान में सीजफायर की मांग, लेबनान में भी सीजफायर की मांग उठ रही है। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा की मांग की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फोन कॉल पर बात करते हुए अपनी मांग रखी। बातचीत के बाद संयुक्त बयान जारी किया है और कहा है कि लेबनान को लेकर भी सीजफायर होना चाहिए, लेबनान में भी सीजफायर होना चाहिए, इससे शांति बहाल होगी। और एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब ने तेल की सप्लाई को बहाल कर दिया है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से तेल आपूर्ति बहाल की गई है। होर्मुज संकट से जूझते देशों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर। और डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज पर नियंत्रण की बात दोहराई है। हॉर्मुज के वसूली कर पैसे कमाने नहीं देंगे। हॉर्मुज से वसूली के बाद पैसे कमाने की बात से इनकार किया। जापान और दक्षिण कोरिया को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जापान और दक्षिण कोरिया हमारी मदद करें, यह बात भी अपने बयान में कही गई है। और होर्मुज पर ईरान के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान आया। होर्मुज पर नियंत्रण की बात कोई ना सोचे, होर्मुज की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, यह ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया। वार्ता विफल होने के बाद खाड़ी देशों में यूएस की तैयारी। मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तैनाती अमेरिका बढ़ा रहा है। बहरीन पहुंचा अमेरिका का सैन्य विमान। तो बहरीन अमेरिका का सैन्य विमान पहुंच चुका है और इसी के साथ मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। अमेरिका की तरफ से जंगी तैयारी तेज है। वार्ता विफल होने के बाद खाड़ी देशों में अमेरिका की ये तैयारी देखने को मिल रही है। और वहीं इस वार्ता की विफल होने के बाद ईरान के संसद के अध्यक्ष बाकर कालिबाफ की चेतावनी अमेरिका को, अमेरिका की धमकियां कारगर नहीं होने वाली। चुनौती अगर दी गई तो तेहरान बहुत बड़ा सबक अमेरिका को अब देने वाला है।